थर्ड स्टेज जो सॉलिड स्टेज था उसमें कुछ खामियां आ सकती हैं। हमारे ऑपरेशन सिंदूर में जो स्पेस एसेट्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। डेटा ट्रांसफर, जो इमेजेस थे, फिर मिसाइल गाइडेंस पे, तो ये और एक मेरे ख्याल में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करने के लिए था। 2 स्टेज तो बहुत अच्छा पार कर गया, लेकिन थर्ड स्टेज की मोटर वो वर्क नहीं की और वे हमारा मिशन फेल हो गया। थर्ड स्टेज पूरी अगर वो पूरी हो जाती तो फिर सैटेलाइट रॉकेट से अलग होकर के उसकी कक्षा में स्टेबलिश हो जाता। मैं ये शब्द असफल नहीं इस्तेमाल करना चाहता, इसलिए क्योंकि हर एक लॉन्च से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हाँ, मैं मानता हूं इसमें जो ऑब्जेक्टिव था, जो EOS 9 को हमें सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में डालना था, वो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम सीखते हैं। क्या खामियां आई ये तो एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि थर्ड स्टेज जो सॉलिड स्टेज था उसमें कुछ खामियां आ सकती हैं और वो बाद में पता चलेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे इसरो ने सबसे कम फेलियर्स का सामना किया है। दूसरे देशों में अगर आप देखें, कई ऐसे वो होते हैं जहां पर ठीक नहीं लॉन्चेस होते हैं, हमारे सबसे कम। तो हमने सब सीख कर ही अच्छा वो किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर में जो स्पेस एसेट्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। डेटा ट्रांसफर, जो इमेजेस थे, फिर मिसाइल गाइडेंस पे, तो ये और एक मेरे ख्याल में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करने के लिए था, लेकिन ये शायद न हो पाए। तो कुछ ही दिनों में हम इसको ठीक करेंगे और एक सैटेलाइट छोड़ेंगे, और मेरे ख्याल में ये कुछ बड़ा मतलब सेटबैक नहीं है। और इसरो मेरे ख्याल में कुछ ही दिनों में ये एक नया सैटेलाइट, ये बड़ा सैटेलाइट था, 1700 किलोग्राम का सैटेलाइट PSLV XL के माध्यम से जा रहा था, ये हम छोड़ेंगे और ये ठीक हो जाएगा। हमारा इसरो का परफॉर्मेंस इस समय से दुनिया में सबसे अच्छा रहा, और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C61 उसके वो काफी कई बार बहुत सारे सैटेलाइट को ले भी जा चुका है और सक्सेसफुल रहा है। लेकिन इस बार EOS 09 सैटेलाइट को लॉन्च करना था, जो कि एक इमेजिनरी अर्थ की इमेजिनरी के लिए उसकी तस्वीर खींचने के लिए, हाई रेजोल्यूशन तस्वीर खींचने के लिए उसको भेजा था, जो कि 2 स्टेज तो बहुत अच्छी रही, लेकिन थर्ड स्टेज जो कि में वो उसका मोटर जो ऑन होता है वो फेल हो गया। उस वक्त तो उसमें सॉलिड फ्यूल था। वो थर्ड स्टेज पूरी अगर वो पूरी हो जाती तो फिर सैटेलाइट रॉकेट से अलग होकर के उसकी कक्षा में स्टेबलिश हो जाता। तो एक तरह से हम 2 स्टेज तो बहुत अच्छा पार कर गया, लेकिन थर्ड स्टेज की मोटर वो वर्क नहीं की और वे हमारा मिशन फेल हो गया।